चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एकता समाचार में एक ऐसे कोरोना योद्धा को कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया, जो उम्र में तो काफी छोटे हैं, लेकिन इनके काम बहुत बड़े हैं। जहां लॉकडाउन में बड़े से बड़ा व्यक्ति कोरोना के भय से घरों में बैठा हुआ था, वहीं डूंगरपुर जिले की 2 बेटियां ऐसी भी थी, जिन्होंने न सिर्फ कोरोना के लक्षणों एवं बचने के उपायों को समझा, बल्कि इन लक्षणों एवं बचने के उपायों को जगह जगह जाकर अपने अंदाज में प्रसारित भी किया। इसके अलावा सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस संदेश को प्रसारित किया गया। डूंगरपुर जिले के छोटे से गांव दामाड़ी की 6 वर्षीय जुड़वा बहनें आर्ची एवं आरवी व्यास लॉकडाउन के समय से अपने माता पिता के साथ कोरोना सर्वे कंट्रोल ड्यूटी में जाकर कोरोना संबंधी जानकारी से अपडेट होती आई है। दोनों बालिकाओं ने माननीय मोदी जी के लॉकडाउन को समझा और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है के संदेश को जन जन तक व्हाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक के जरिए पहुंचाया। दोनों जुड़वा बहनें क्षेत्र भर में कोरोना से जागरूक करने का कार्य कर रही हैं। दोनों जुड़वा बहनें अपने तरीके से इस प्रकार संदेश देती हैं कि सुनने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। दोनों जुड़वा बहनें आर्ची एवं आरवी व्यास ने जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, नगर परिषद के सभापति एवं अन्य गणमान्य नागरिकों के सामने अपने अंदाज में कोरोना के लक्षण और बचाव के उपायों के अपने संदेश को प्रसारित किया। इतनी कम उम्र में इस तरह कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर सभी को जागरूक करने के कारण जिले भर में इन जुड़वा बहनों की काफी सराहना हो रही है एवं इन्हें अनेक सम्मानों से नवाजा भी जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार 4 अगस्त को एकता समाचार द्वारा भी आर्ची व्यास एवं आरवी व्यास को कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। दोनों जुड़वा बहनों की तरह जागरूकता का संदेश देते हुए एकता समाचार भी सभी से निवेदन करता है कि कहीं भी जाने से पहले मास्क का उपयोग करें, हमेशा सैनिटाइजर से हाथों को साफ करते रहे, भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहे, हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखे, किसी से भी हाथ मिलाने से बचे, सिर्फ हाथ जोड़कर नमस्ते करके ही अभिवादन करें। एकता समाचार की टीम को हम स्वागत करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नई कोशिश करने वालों की हमेशा हार होती। जय हिंद। ये हमारे सामने है वागड़ की प्रतिभा, वागड़ की बेटियां, जिन्होंने कोरोना के बारे में एकता समाचार के माध्यम से बहुत ही अच्छी बात हमको इंटरव्यू के जरिए बताई और इन्होंने डूंगरपुर के अंदर एक ऐसा कार्य किया जो बड़े बड़े लोग भी नहीं कर सकते हैं, जो शिक्षित कहो या पढ़े लिखे कहो वो भी नहीं बोल सकते। ऐसी हमारी बेटियों ने तोतली जबान में जो चीज़ें आज कोरोना वायरस के बारे में जो बताई वो एकदम हटके थी। इसके लिए मैं एकता समाचार के माध्यम से दोनों बेटियों की, वागड़ की बेटियों का पहले मैं सम्मान करता हूं। हमारा कर्मवीर कोरोना योद्धा जो बड़े बड़ों को देता आया है, मगर आज हम हमारे छोटी बेटियों को भी हम दे रहे हैं। केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, उनकी एक योजना है कि बेटी पढ़ाओ का नारा लेके चलने वाली हमारी बेटियां आपके सामने थी, जिन्होंने कोरोना के बारे में हम सबको, दर्शकों को जो जानकारी दी वो आपके सामने एकता समाचार के माध्यम से पेश है। और इन्होंने इच्छा जाहिर करी कि हम हमारा सम्मान पत्र हमारी दादी माँ के हाथों से लेना चाहते। ऐसे दादी माँ के हाथों से आज ये सम्मान प्राप्त कर रहे। इसी विषय में हमारे महेश जी व्यास जो शिक्षक है और इनके मैडम वो भी शिक्षक है। सर पूरा परिचय बताइए आपका। सर मेरा नाम महेश कुमार व्यास है और मैं मूलतः गांव दामड़ी का हूं और ब्लॉक दोबड़ा के धानी गटाव में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत हूं। सर कोरोना संक्रमण समय से ही मैं और मिसेज दोनों सर्विस में हैं। उसी समय से 22 मार्च से हमने 2 पंचायतों का, हमारे पीओ साहब हैं दीपक जी दीक्षित, इन्होंने मुझे कोर कमेटी का विजिटर बनाया। मतलब दोनों पंचायतों में जितने भी क्षेत्र है वहाँ पर मुझे दिन रात जाना पड़ता था। सुबह 6 बजे ये मेरी 99 साल की माँ है जो इन बच्चियों को संभाल नहीं पाती है, जिसके कारण मैं और मिसेज दोनों इन दोनों बच्चों को साथ में लेकर सुबह 7 बजे ही घर का माँ के लिए खाना बनाकर हम तैयार होकर निकल जाते थे। और न जाने किस फील्ड में हमको कहाँ जाना पड़ता था वो हमको यहाँ निकलते समय पता नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही हम जाते तो एक कोरोना का एक्टिव सदस्य होने के कारण, कोर कमेटी का मेंबर होने के कारण मेरे ऊपर दायित्व भी हमारे दीपक जी दीक्षित सर ने बहुत संभाले थे।
और बहुत ही हमको इस प्रकार प्रेरित किया था कि महेश जी अपने इस क्षेत्र में दोनों पंचायतों में कोई भी पॉजिटिव न आए, और इसी की वजह से हमने दिन रात मेहनत कर हमारे तमाम पीओ के अधीन जितने भी कार्मिक थे उनकी मॉनिटरिंग में करता था, और जहाँ भी जो भी समस्या आती थी, जैसे कोई होम क्वारंटाइन की पालना नहीं कर रहा है, किसी को संस्थागत जो क्वारंटाइन हमारा सेंटर बना था उसमें समय पर भोजन नहीं मिल रहा है, चाय नहीं मिल रहा है, उसके लिए हम एक्टिव होकर काम करते थे और लगातार 3.5 महीने तक, और आज भी मैं तो कह सकता हूँ कि आज भी इस संबंध में जैसे अभी चौपाल हुई थी जिला कलेक्टर महोदय की, एसडीएम महोदय की, वहाँ तक हमने इस कार्य को बखूबी निर्वहन किया है। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें यदि व्यक्ति तन मन लगाकर काम करे, धन की जरूरत नहीं है, सिर्फ सकारात्मक सोच के साथ। और मैं भी आपकी परिस्थिति बता दूं, 99 साल की माँ और दोनों बेटियां 6 साल की, क्या उनको कोरोना का डर नहीं रहता था? रहता था मेरे मन में, और मैं बहुत ही सेंसिटिव होके जाता था। लेकिन दोनों बेटियां गांव गांव, फले फले, पंचायत पंचायत, कॉलोनियों में, वार्ड थानों में, पेट्रोल पंपों पर, जहाँ जहाँ भी इन बच्चियों ने इच्छा जाहिर की, मैं इनके साथ माइक लेके था। यहाँ तक कि जिला कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, एसडीएम महोदय, एडीएम महोदय, आयुर्विज्ञान संस्थान मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शैलेब शर्मा, हमारे सभापति गुप्ता जी ने भी इन बच्चों को आह्वान किया, और इनका व्हाट्सएप ग्रुप पर और लगातार इनके जितने भी ग्रुप थे उस पर इनका संदेश वायरल होता गया। और इस संदेश के कारण मुझे आज बड़ी खुशी है कि आज एकता समाचार के माध्यम से मैं एक बहुत बड़ा ही इस जागरूकता के कार्य में मेरे छोटी सी नन्ही बच्चियों का उत्साह वर्धन करने के लिए एकता समाचार के माध्यम से हमको जो जोड़ा है, और एकता समाचार के माध्यम से इन बच्चों ने जो संदेश दिया उससे मुझे आज खुशी है। ये मैसेज मैं ही नहीं, मेरे जिला ही नहीं, मेरे राज्य में, राज्य सरकार तक और भारत सरकार तक जाए, क्योंकि जब से देश में लॉकडाउन हुआ है तब से हमारी पूरी फैमिली बड़े अधिकारियों के निर्देशन में हम कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी हम सेवा करेंगे। इसी आशा के साथ मैं एकता समाचार का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप कितने दुर्गम क्षेत्र से पधार कर और कहाँ से पता लगाकर आप हमारे इंटरव्यू लेने पधारे, उसके लिए भी मैं एकता समाचार का धन्यवाद देता हूँ। बेटी बताइए, आपका क्या नाम है? आरवी व्यास। मम्मी पापा का नाम क्या है? मैत्री व्यास और लता व्यास। कहाँ रहते हो? दामड़ी। बेटे, कोरोना के बारे में आप बताइए, आप क्या जानते हो? मेरे प्रिय देशवासियों, आपको तो पता ही होगा कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया और पूरे देश में फैल चुका है। अपन को कोरोना वायरस से डरना नहीं है, उससे लड़ना है। एक कदम आगे रख के कलेक्टर जी, एसपी जी, पुलिस जी, डॉक्टर जी, मेडिकल स्टाफ, सफाई कार्मिक, वो सब अपनी रक्षा कर रहे हैं। ऐसा ही चलता, अपनी वो सब रक्षा कर रहे हैं। अपने लिए 3 महीनों से भूखे रहते हैं, अपने लिए वो घर नहीं जाते हैं। यही चलता रहा और अपन उधर घूमते रहे तो वो घर ही नहीं जा पाएंगे अपनी वजह से कभी जिंदगी में जा तक पाएंगे। पर ये कोरोना और अपन ऐसे कोरोना का पालन नहीं करेंगे तब वो घर ही नहीं जा पाएंगे। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ। काम ना हो तो बाहर न जाए, बार बार सबको हाथ धुलाए, हर हमेशा मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखे। कोरोना के 4 लक्षण: खांसी, सर्दी, दर्द, जुकाम। जब मैंने पहली बार लॉकडाउन का देखा था, वीडियो बना था, तो पापा ने कहा लॉकडाउन का पालन करिए। तब तक मुझे भी नहीं पता था लॉकडाउन होता क्या है। फिर मैंने टीवी में देखा कोरोना एक तरह की बीमारी है, वो कैसे फैलती है और क्यों फैलती है। इसके लिए मैं आपको रावण ने राम के साथ लड़ा था, कृष्ण ने कंस के साथ लड़ा था, विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यप के साथ लड़ा था। उससे भी बड़ी बीमारी के साथ अपन लड़ रहे, उसका नाम है कोरोना। फाइट टू कोरोना। मैं आपको 2 दुए सुनाना चाहती हूँ। आसान जो एक कांड करे, ढके ना
अप डाउन करती हूँ। पापा भी लॉकडाउन की ड्यूटी करते हैं। पापा भी और पापा भी कंट्रोल वहाँ जाते हैं और मम्मी भी सर्वे करने जाती है। और हमारी दादी को मैं यहाँ छोड़ के जाता था, उनको भी बोलते हैं कि घर गेट मत खोले, क्योंकि आधे लोग तो कोरोना के लिए सैनिटाइजर ऐसे छिड़क देते हैं और लोग मर जाते हैं, आधे लोग हो जाते हैं और हड्डी किडनी वो सब निकाल लेते हैं। मैं आपको यूं ही कहना चाहती हूँ कि घर में रहे, सुरक्षित और खुश रहे। जय हिंद। बेटा आपका नाम क्या है? आर्ची व्यास। हाँ, आपके दादी जी की उम्र कितनी है? 98। अच्छा, 98 की उम्र में दादी जी घर पे रहते हैं? जी। बताइए दादी जी के बारे में बताइए और पापा मम्मी के बारे में बताइए। दादी जी घर पे रहते हैं और पापा मम्मी सर्वे करने जाती है और मम्मी भी सर्वे करने जाती है। एक दिन पापा ने हमको सर्वे ड्यूटी में कोरोना वायरस से बुलाया और मम्मी सर्वे करने गई थी, तो फिर हमने पुलिस थाने में भी कोरोना का बोला। जो काम करते हैं उनको भी बोला के मजदूरों को भी बोला। और जहाँ मम्मी इंटरव्यू लेने जाती है वहाँ भी हमने बोला, और जहाँ पापा धानी कटाऊ जाते हैं वहाँ भी हमने बोला। तो फिर ऐसे करते करते हमारे मोबाइल में आ गया। और एक दिन आरवी ने पगड़ी पहन के बोला था कोरोना वायरस में, उसने यूँ बोला था कि कोरोना से बच गया है आकाश, ना टीका ना दवा, दुखी हुआ ये संसार। फिर मैं आई, फिर पापा ने जो सिखाया था वो हमने बोला, और मम्मी रोज सर्व करने जाती तो हमको भी साथ में लेके जाती है और हम भी वहाँ कोरोना का बोलते हैं। आपके मम्मी पापा क्या काम करते हैं बेटा? मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर है। पापा मम्मी दोनों टीचर है। पापा रानी कटाऊ में पढ़ाते हैं, मम्मी फुटी तलाई में। बेटा हमारे दूसरे आपके उम्र के जो बच्चे आपसे बड़े भी हैं, इन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो कोरोना के बारे में बताइए। कोरोना से बच गया है हाहाकार, ना टीका ना दवा, दुखी हुआ ये संसार। जो आपको दिखे ये 4 लक्षण, खांसी सर्दी दर्द बुखार, तब सुन लो हमारी पुकार। बेटा बहुत अच्छी बात बताई आपने, आपके इस बात से हम खुश हैं। सर कलेक्टर जी ने लॉकडाउन खोल दिया तो यूं नहीं के अपन अपने मर्जी से कहीं घूमते रहे घूमते रहे। अब तो सबने यूं के कलेक्टर जी ने उन्होंने भी कह दिया कि अब हम तुम्हारी कोई सेवा करने वाले करेंगे, खुद की सेवा खुद करो कोरोना के लिए। जय हिंद। बुजुर्ग और बच्चों को भी हम कहना चाहते हैं कि घर के बाहर ना निकले, क्योंकि बीमारी और फैलती जा रही है। कुवैत से उदयपुर से वो और लोग आ रहे हैं, और आपको तो पता ही है एक लड़की उदयपुर में कोरोना पॉजिटिव हो गई, क्योंकि वो कॉलेज से जा रही थी तो कोरोना वाला एक आदमी मिला तो उसे संक्रमित होगी। क्या हो गई हमको नहीं पता, पर मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ भाइयों बहनों के घर से बाहर ना निकले, और ये कोरोना बढ़ता जाएगा। घर से बाहर निकले गेता, और ये कुवैत वाले ने वो तो और आ रहा था, अपन को और घर में रहना वो तो और आ रहे, और उदयपुर से जयपुर से वो भी लोग आ रहे, और अपन को बीमारी लगेगी। राजस्थान में हमारी 6 वर्ष की बेटियों ने जो कार्य किया है वो बड़े बड़े 50 साल के 40 साल के नौजवान और हमारी महिलाएं भी नहीं कर सकती। ऐसी जागरूकता पैदा करने वाले हमारी बेटियों ने बताया, और उस जागरूकता का संदेश आज देखो, इतना सारा जो इनाम जो आज इनको पुरस्कार जो मिले हैं वो एकदम हटके है। इसके माध्यम से एकता समाचार के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि सुरक्षित रहे, अपने घर में रहे, परिवार के साथ रहे, क्योंकि कोरोना अभी बढ़ रहा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ये बेटियों ने अपनी तोतली जबान में जो बात बताई है उसके लिए हम इनको आज कर्मवीर कोरोना योद्धा से सम्मान करते हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आगे इसी तरह ये कार्य करते हैं। बताइए लॉकडाउन के बारे में आप क्या कहना चाहते हो जब मम्मी पापा के साथ जाते थे? मम्मी पापा के साथ हम जाते थे गाड़ी में, तो तब हमको नींद आ जाती थी, भूख लग जाती थी। जैसा हमारे साथ हुआ, जैसा आपके साथ ना हो, घर में रहे, सुरक्षित रहे, फैमिली के साथ रहे। एकता समाचार से मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि कोरोना में एक दूसरे से दूरी बनाए रखे, दिन में 20 बार हाथ धोए, हमेशा मास्क पहने,
2 गज की दूरी बना रखा। माँ का प्यार तो पूरी दुनिया और पूरे देश में बसा होता। जय हिंद। सर, हमारे डूंगरपुर जिले में प्रशासन कहो या सामाजिक कार्यकर्ता कहो या यहाँ के सभापति कहो, इन्होंने इस चीज़ को सराहा तो हमको जानकारी मिली, इसलिए एकता समाचार के माध्यम से आपके निवास पे हम पधारे और हमें जो जानकारी मिली उससे भी ज़्यादा जानकारी हमें यहाँ पे आके पता चली। सर बताइए महेश जी, आपकी बेटियों ने इतना अच्छा नाम कमाया, आज पूरे राजस्थान के अंदर एक बहुत अच्छी कोरोना के बारे में जागरूकता पैदा की है, इसके बारे में बताइए, इनको कहाँ कहाँ सम्मान मिला? सर, पहली बात तो सबसे पहले एकता समाचार को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं, क्योंकि आपको जिस मीडिया के माध्यम से आपको ये पता पड़ा कि वास्तव में डूंगरपुर में भी कही जाने वाली 2 जुड़वा बेटियां जो मात्र 6 साल की हैं, लेकिन इन्होंने काम वास्तव में बड़ा किया है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। लेकिन मैं इनकी शुरुआत करता हूँ सर कि जब 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ उस समय से ये दोनों बेटियां हमारे साथ हैं, ना कि इनका जन्म हुआ तब से हमारे साथ हैं। घर पे कोई संभालने वाला है नहीं, 99 साल की माँ इनको संभाल नहीं पाती है, इसलिए रोजाना कोविड में हमारे साथ रहती थी, चाहे सर्वे हो, चाहे हम क्वारंटाइन हो, चाहे अन्य कोई कंट्रोल सेंटर पे बैठना हो तो भी। तो इसी क्रम में इन्होंने लगातार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी बने उसमें अपने हिसाब से जो भी संदेश बनाए, वास्तव में हमको भी बहुत अच्छा लगा। दोनों बेटियों ने जो जो संदेश दिए वो सभी को अच्छे पसंद भी आए, और पसंद आने के बाद सभी ग्रुपों में उनकी तारीफ और बहुत फॉलोवर्स की रिपोर्ट भी हमको मिली, और इसीलिए निरंतर अखबार राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर के माध्यम से और जितने भी लोकल चैनल हैं उनके माध्यम से, यहाँ पर वागड़ केबल है उसके माध्यम से, और ईटीवी राजस्थान में भी इनका प्रसारण हुआ। सबसे पहले ये जब अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रही थी तो गाँव में जितने भी रोजगार गारंटी के कार्यक्रम चलते हैं उसमें हजारों श्रमिकों से ये रोजाना मिलती थी। पहली बात तो ग्राम पंचायत दामड़ी, धाणी, घटाव, फलोज, डोलवरिया, इन सभी में इन्होंने हजारों श्रमिकों से बातचीत करी। श्रमिकों को एक ही संदेश दिया कि आप तो काम तो करो लेकिन मुंह बांध के करो, दूरी बनाए रख के करो। और सभी श्रमिकों को जब ये पूरी चीज़ें मीडिया पर वायरल हुई तो निश्चित रूप से प्रशासन को भी इस चीज़ की खबर पड़ी, और सबसे पहला लेख भास्कर ने छापा, पत्रिका ने छापा कि 2 जुड़वा बेटियां नन्ही हैं लेकिन संदेश दे रही हैं जिले स्तर के लोगों को। वास्तव में इनका काम इसलिए कि जब ये पहली बार जिला प्रशासन के जिला कलेक्टर महोदय से मिली तो जिला कलेक्टर महोदय भी मुक्त कंठ से इनकी प्रशंसा की। साथ में वो एसडीएम महोदय सुरेश जी खटीक साहब से मिली, इन्होंने भी इनकी बहुत मुक्त हस्त से तारीफ की। साथ में वो एडीएम साहब कृष्णपाल सिंह जी शेखावत साहब से मिली, और जिले के सबसे कोरोना फाइटर्स के रूप में पुलिस विभाग के चीफ जो एसपी हैं जय यादव साहब, उनसे मिली। तो सबको सैल्यूट। और सबसे बड़ी बात, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शलभ शर्मा से भी मिली, इन्होंने भी शलभ साहब ने भी इनको नवाजा, इनको पुरस्कृत किया। और साथ में इन सभी एक्टिविटीज़ के साथ नगर परिषद के चेयरमैन जो सभापति हैं माननीय श्री गुप्ता साहब, उनसे जब मिली तो उस समय वो मीटिंग ले रहे थे अपने पूरे वार्ड, अपने पूरे सभी सदस्यों के साथ। तो उन सदस्यों को भी वास्तव में इनका कार्य बहुत ही सराहनीय लगा, और मुक्त हस्त से जब इनकी तारीफ की तो ये सूचना जब छाया चौबे साहब पीआरओ महोदय जो डूंगरपुर के हैं उनके पास पहुंची, जिला कलेक्टर महोदय ने भी इनको आमंत्रित किया। जागरूकता कार्यक्रम, कोरोना का जो जागरूकता कार्यक्रम का समापन था उसके तहत मिली। उसी में इन्होंने एक चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो बांसवाड़ा के गनोड़ा के एलबीएस कॉलेज थी, उसमें इन्होंने चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और साथ में इनको ये शील्ड भी प्राप्त हुई एलबीएस कॉलेज गनोड़ा से। और उसी प्रकार स्वच्छ भारत हरा भरा डूंगरपुर, स्वच्छ डूंगरपुर देश का सबसे स्वच्छ जो एक रहे, उससे उनको गुप्ता साहब और उसकी टीम ने सहारा। और साथ में जिला प्रशासन के जिला कलेक्टर महोदय ने और पूरे जिला प्रशासन के सभी डीएलओ अधिकारी ने भी मुक्त हस्त से जब इनको राजमाता सिंधिया ऑडिटोरियम में जब कार्यक्रम का जागरूकता समापन हुआ उस समय उनको दोनों को शील्ड देकर भी इनको नवाजा। और साथ में ही दोनों को अलग अलग क्षेत्रों में भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंचायत और सरपंचों के माध्यम से इनका भी बड़ा सम्मान हुआ। और जहाँ जहाँ जागरूकता रथ यात्राएं चली सर, उसमें भी जागरूक रथ यात्रा में हमारे विकास अधिकारी दोबड़ा विक्रम सिंह जी अहाड़ा, उन्होंने भी, हमारे पीओ साहब ने भी, हमारे ब्लॉक के संरक्षक जो हमारे एजुकेशन के हैं मिसेज अर्चना भट्ट मैडम, इन्होंने भी इनको बहुत सराहा, उनसे फाइल ली। और आज तक लगातार ये दोनों बालिकाएं कोविड के मामले में, कोरोना के मामले में
अच्छा संदेश दे रही है। हमें प्रसन्नता है दोनों मम्मी पापा को, क्योंकि हमारी बेटियां भले छोटी हैं लेकिन इनकी विचारधारा कहीं ना कहीं कोविड की जंग के साथ फाइटर के रूप में इन्होंने एक अच्छा डांस प्रस्तुत किया था, जो मैं आपको अभी नहीं कर सकता हूँ। इन्होंने जब लॉकडाउन अवधि में मोमबत्ती 5 मिनट के लिए जलाने का संदेश दिया तो इन्होंने बेटियां बेटियां करके एक गाने पे इतना सॉलिड डांस किया था, जिसकी कई व्हाट्सएप ग्रुपों पर और कई फॉलोअर्स के साथ बहुत ही हमें इसका रेस्पॉन्स मिला था। सर Myself, Parvi Vyas, I live in Dungarpur. Fight to Corona. बेटिया बेटिया बेटिया, लड़कों की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है, करती शैतानियाँ दोनों एक जैसी, दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ दे, बुढ़ा हंसना के जैसे दोनों कदम मिलाकर चलती हैं, दोनों दीपक लाकर चलती, लड़कों की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है, कभी कोई घंटा नहीं क्यों जन्म से पहले मारी जाती, बेटिया बेटिया बेटी। मैं पूरे संदेश से आपको इतना ही कहना चाहती हूँ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी लिखाओ। जय हिंद। सर ये उस दिन की बात है जिस दिन पूरे शहर में पूरे हिंदुस्तान में लाइट जलाने का ऐलान था शासन का प्रशासन का, और उस समय जो 5 मिनट तक अंधेरा करके जो मोमबत्ती से इन्होंने संदेश दिया था, वो इनका डांस वास्तव में तारीफ़ काबिल था और बहुत ही वायरल हुआ, और उसका नतीजा ये निकला कि इनके हज़ारों फॉलोअर्स इस डांस पे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, सबने बहुत ही अच्छा गुड बोला, और इनको एक ऐसा वॉरियर्स के रूप में कमेंट आया कि वास्तव में इनका डांस एक मोमबत्ती का जो डांस था, वास्तव में उस दिन दादी भी साथ में थी, उनके चश्मे के और उनके हाव भाव थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटों की तरह बेटियां भी नाम रोशन करती है, कहीं भी पीछे नहीं है। इस संदेश के साथ इन्होंने अच्छा गाना दिया था। कहाँ हुआ था सर ये कार्यक्रम? ये हमारे घर में रिहर्सल करवाने के बाद हमने एक स्कूल में इनका करवाया था और बहुत ही अच्छा था। बहुत ही तारीफ़ के काबिल है आपका परिवार, आपका जो बेटियों ने आज दिल जीत लिया, और हमारे दर्शकों को हम ये कहना चाहते हैं कि आप भी इसी तरह अपने बेटियों को जागरूक करें। अगर बेटियां जागरूक रही तो हमारा देश जागरूक होगा। मैडम, आज बड़ी खुशी का दिन है और हमें बड़ा फ़ख्र है कि आज वागड़ में भी ऐसी प्रतिभा, छोटी छोटी प्रतिभा जो जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया, उनको हम सैल्यूट करते, सलाम करते हैं, वंदन करते, नमन करते कि ऐसी बेटियां सभी के घरों में रहे। भगवान से, ईश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसी बेटियां भगवान ईश्वर सभी को दे, क्योंकि ऐसी बेटियां कई लाखों में करोड़ों में ऐसी बेटियां जन्म लेती है। तो आप भाग्यवान हो जो ऐसी बेटियों को आपने जन्म दिया। तो आपकी विचार बताइए कोरोना के बारे में, जो हमको जागरूकता के बारे में इन्होंने बताया, इसके लिए हमको बड़ा खुशी और अच्छी महसूस हुई। बताइए आप, आपकी वेदना बताइए, आप हमारे एकता समाचार के माध्यम से क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले एकता समाचार वालों को मेरी ओर से स्वागत, धन्यवाद। और मैं एक अध्यापिका हूँ और गृहिणी भी कह सकते हैं, दोनों बातें हैं, क्योंकि यहाँ घर का फ़र्ज़ भी निभाना पड़ता है और पारिवारिक फ़र्ज़ भी निभाना पड़ता है और उधर ड्यूटी भी निभानी पड़ती है, दोनों ओर से। सुबह में जल्दी उठ करके हम ये बच्चियों को तैयार करके, माताजी के लिए खाना वाना सब बना करके तैयार करके सुबह 5 बजे हम सब पूरा काम करके फिर हमारे स्कूल की तैयारी करते जाने की। वहाँ जा कर के फिर हमको ये सरकार ने जो ये कोविड-19 के बारे में जो भी हमको जिम्मेदारियाँ सौंपी है वो भी हम निभा रहे हैं। जैसे हमारे ये हमको छोटी जिम्मेदारी है हमारे सिर्फ सर्वे करना कि भाई तुम्हारे वहाँ कोरोना के जो बाहर से आए हैं उनको किस किस को ये बीमारी है कि नहीं है, वो सारी सर्वे करके हमको दो। तो वो हमने कम से कम जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से ही हमने वो सर्वे करना शुरू कर दिया और हमने रिपोर्टें दी हमारे कंट्रोल रूम में। हमारे पीओ साहब दीपक जी शाह थे और ये हमारे मेंबर है वो उसके कोरोना के, तो इनको दिया। ये सारी जिम्मेदारियाँ और सारे फ़र्ज़ हमने निभाए
और घर का भी फर्ज निभाया। और अभी भी हम वही काम कर रहे हैं, अभी भी लॉकडाउन ही चल रहा है, वैसे बच्चे आ नहीं रहे स्कूल में, फिर भी हम हमारा काम कर रहे हैं, स्कूल का भी कर रहे हैं और ये कोविड-19 का भी कर रहे हैं। हमको अगर जो जो सूचना हमारे पास मांग रहे हैं हम स्कूल से देते हैं, गांव में घूम करके भी पता लगाते हैं कि भाई ऐसा कोई है तो नहीं कोरोना वाला, ये भी हम पता करके सब हम इनको सूचनाएं देते हैं लोगों को। और हम हमारे पीओ साहब को, हमारी ये कंट्रोल रूम में, पंचायत में, सब जगह हम देते हैं ये सूचनाएं। और फिर वापस आकर के 1 बजे हमारी छुट्टी होती है, 1 बजे आकर के हम हमारे घर का काम, फिर माताजी को संभालना, ये हमारे बच्चियों को संभालना, फिर खाना बनाना, ये सारा काम हम आकर के करते हैं। और हम दोनों ओर से ड्यूटियाँ निभा रहे हैं, उधर सरकारी भी निभा रहे हैं, इधर घर की भी निभा रहे हैं। और एकता वालों को हमारी ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एकता समाचार से ये बोल रहे हैं कि अभी कोरोना नहीं मिटा है, सतर्क रहे और काम हो तो ही घर से बाहर निकले। जय हिंद। हम एक दिन दौड़ा गए, हम एक दिन कटाऊ गए, वहाँ कोरोना पॉजिटिव था, पर हमने हिम्मत से काम चला, हम डरे नहीं और अम्मा गए। जय हिंद। हम कटाऊ गए, वहाँ कोरोना पॉजिटिव था, पापा ने कहा कि नहीं जाते बेटा, वहाँ कोरोना पॉजिटिव है, अपन भी डर जाएंगे। पर मैंने कहा कि पापा अपन मास्क पहन के जाएंगे, गाड़ी से उतरेंगे नहीं, वहाँ कोरोना पॉजिटिव था तो हमको भी डर लग रही थी। मैं सारी बेटियों को एकता समाचार से बोलना चाहती हूँ, जो हमने काम किया वो सारी बेटियाँ करें और अपना माँ बाप का नाम रोशन करें और सबको ऐसे इनाम मिलते रहेंगे। जय हिंद।